पाकिस्तान को लोन तो मिल गया है, ये तो पूरे मुल्क को पता चल चुका है, लेकिन ये किस बेसिस पे दिया गया है, इसकी शराइत क्या रखी गई है, क्या आपको ये मालूम है? यकीनन नहीं मालूम होगा। चले मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान पिछले काफी महीनों से बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था, या आप ऐसे कह लें कि जब से हुकूमत चेंज हुई है पाकिस्तान उस वक्त से बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है ये गवर्नमेंट IMF को दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन अब जाके IMF ने अपना दरवाजा खोला। अब ये बातें थोड़ी समझने वाली हैं। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि $2.5 बिलियन IMF लोन देगा EFF के थ्रू, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, ये किसी भी कंट्री को फाइनेंशियल हालात बेहतर करने के लिए दिया जाता है। लेकिन IMF ने $3 बिलियन दिए, पाकिस्तान की सोच से भी ज्यादा इसको फंड दिया SBA एग्रीमेंट के थ्रू। SBA एग्रीमेंट क्या है? स्टैंड बाय एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट तब किसी कंट्री को दिया जाता है जब कोई कंट्री बिल्कुल तबाही के धाने पे खड़ी हो, बिल्कुल फ्लक्चुएट करने वाली हो, बिल्कुल तबाह होने वाली हो। ये लोन बहुत शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये लोन आपने 12 से 24 महीनों में रिटर्न करना होता है। IMF ने इस एग्रीमेंट के थ्रू लोन दिया। ये लोन IMF मिड जुलाई तक पाकिस्तान को फराहम कर देगा। जुलाई के शुरू तक इसके तमाम प्रोटोकॉल्स मुकम्मल हो जाएंगे। ये लोन पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को दूर करेगा। जो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो चुके हैं, ये पाकिस्तान को रिजर्व भी फराहम करेगा। लेकिन जब IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट के थ्रू कोई भी लोन देता है तो वो काफी कड़ी शराइत रखता है। अब देखने वाली बात यह है कि IMF ने वो क्या शराइत रखी है। और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको थोड़ा आसान लफ्ज़ों में बोलता हूँ, IMF ये $3 बिलियन का लोन पाकिस्तान को 9 माह के अंदर अदा करेगा। IMF का अपना एक प्रोसीजर होगा, उसके तहत पाकिस्तान को ये 9 महीने के अंदर ये $3 बिलियन की पेमेंट अदा कर देगा। अब जो SBA एग्रीमेंट के थ्रू, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के थ्रू IMF ने जो शराइत रखी हैं वो शराइत ये हैं। पहली शर्त तो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई फालतू की स्पेंडिंग नहीं करेगा, वो डॉलर्स वहीं यूज करेगा जहाँ पे इसकी जरूरत होगी। तो आम लोगों को, जो गरीब लोगों को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे रखी हैं वो सब्सिडीज भी बिल्कुल खत्म कर दी जाएंगी। शायद बेनजीर इनकम सपोर्ट और जो इमरान खान का साथ प्रोग्राम है शायद ये भी खत्म कर दिया जाए। IMF ने बाकायदा अपने स्टैंड बाय एग्रीमेंट में ये चीज लिखी है, पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सब्सिडी बिल्कुल खत्म करे। मिसाल के तौर पर पहले सुनते होंगे या देखते होंगे कि 100 यूनिट तक फी यूनिट बिजली सस्ती पड़ती है, 200 यूनिट पर महंगी होती है, 300 यूनिट पर और महंगी हो जाती है। अब ये चीज नहीं होगी। जो बिजली इस्तेमाल की जाएगी वही बिल आएगा, तो ना 100 यूनिट देखा जाएगा ना 200 यूनिट देखा जाएगा। इसका नुकसान फिर किसको होगा? गरीबों को होगा। पहले भी गरीब पिस रहे हैं, अब भी गरीब ही पिसेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक पाकिस्तान में जितनी भी इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाए। पहले जब पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल खत्म हो गए थे तो पाकिस्तान ने ये रिस्ट्रिक्शन आयद की थी, कोई भी इंसान बाहर से कोई चीज इम्पोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि आपको शायद मालूम हो कि अगर आप कोई भी चीज बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट आप डॉलर्स में करते हैं, और पाकिस्तान में डॉलर्स की पहले किल्लत थी तो पाकिस्तान ने इसलिए इस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। अब IMF कह रहा है कि आप ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल खत्म कर दें। पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज रेट वही मिलेगा जो मार्केट में चल रहा हो। पहले आप देखते होंगे गूगल पर रेट और होता है, अगर आप मार्केट में डॉलर से कोई भी करेंसी चेंज करने जाते हैं उनका रेट और होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बाकायदा मेंशन करके कहा है कि इस तरह नहीं होगा। जो चीज मार्केट में चल रही होगी वही रेट आप इंटरनेट में शो करेंगे या किसी भी वेबसाइट पर आप वही रेट शो करेंगे, या आप वो चीज मैनेज नहीं कर सकते तो जो रेट आप शो कर रहे हैं उसी रेट पर मार्केट में आप डॉलर फराहम करेंगे। इसके बाद IMF ने एक और शर्त रखी कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट और ज्यादा किया जाए। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इस तरह होता है कि कोई भी इंसान अगर पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको हुकूमत लोन देती है। जब वो बिजनेस सेट कर लेता है, उसको बिजनेस कामयाब हो जाता है, तो अब उसने हुकूमत को वो लोन वापस करना है। अब मिसाल के तौर पर उसने हुकूमत से 100 रुपये लिया है। अब इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 22% है। अब उसने 100 रुपया लिया है तो उसने हुकूमत को 122 रुपये वापस करने हैं। अब IMF कह रहा है कि उस 22% से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखा जाए। इंटरेस्ट रेट शरह सूद को कहते हैं। अब ये चीज देखने वाली है कि क्या ये लोन पाकिस्तान के लिए सफिशिएंट है। आपके सामने कुछ और फिगर्स रखता हूँ, उसके बाद आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप बता सकेंगे कि पाकिस्तान के लिए लोन सफिशिएंट है कि नहीं है। पाकिस्तान ने एक साल में जुलाई 1 से जून 30, 2024 तक $22 बिलियन कर्जा अदा करना है IMF को। IMF ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट के थ्रू $3 बिलियन का लोन पास किया कतर, UAE,
और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से ये प्रॉमिस किया हुआ था कि जब आपको लोन फराहम करेंगे, उसके बाद ये ममालिक भी आपस में कशमकश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को लोन फराहम किया जाए। और चाइना तो पहले से ही पाकिस्तान कितनी हेल्प कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये चीजें बिल्कुल करना नामुमकिन है। अब 12 अगस्त को पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, उसके बाद न जाने कौन सी हुकूमत है। वो हुकूमत अपना नजरिया लाती है, वो नए लोन लेगी, ने इस तरह पाकिस्तान हमेशा लोन के नीचे दबा रहेगा। सबसे पहले पाकिस्तान को जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। उसके बाद पाकिस्तान में इतने नेचुरल रिजर्व हैं, इतनी चीजें हैं कि हर चीज को मैनेज कर सकता है। शर्त यह है कि पाकिस्तान में पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि अपने माइंड में आप सोच सकते हैं कि ये लोन पाकिस्तान के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।